धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु ने मुझे फिर से एक मौका दरबगा कलीसिया के साथ इस सभा के भाग लेने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ ब्रदर जेनिंग्स ब्रदर को भी मेरा धन्यवाद मैं देता हूँ। हम सब जानने वाला एक गीत है, मेरा यीशु है कितना महान। हम प्रभु यीशु के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा करते हुए इस गीत हम मिल करके गाएंगे, मेरा यीशु है कितना महान। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तूने बनाई है धरती आसमान, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई है धरती आसमान। अपने शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तू है पवित्र यहोवा अल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा अल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी
इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हमारा जीवन इस संसार में अश्कों से डूबे हुए हैं, लेकिन प्रभु से हम मिलने के एक समय है, वो खुशियों से भर जाने वाला है। ये गीत ऐसा है, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम में सभी, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम में सभी, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। होंगे वहाँ प्यासे लबों के न होंगे। भूखे न होंगे वहाँ प्यासे लबों के न होंगे। उसकी प्रशंसा में करूंगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा में करूंगा, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। है बाकी जहां के एक दिन तमाम होंगे।
खुशियाँ है बाकी जहाँ के, एक दिन तमाम होंगे। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसका संग जाएगा। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसका संग जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसा दे, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम ऐसा दे, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। Praise the Lord. धन्यवाद ब्रदर, ஒரு मीनिंगफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और आगे भी प्रभु मदद करे। हमें उन प्रार्थना के साथ मिनिस्ट्री किया जाएंगे। श्री थॉमस भाई भजन से मन करेंगे और मुसलमानी ट्रांस करेंगे। भाई अभय कुमार मंडल से अंजोदय, कृपया प्रार्थना कीजिए। थैंक यू भैया, धन्यवाद समय देने के लिए। आइए दुआ में जाएं। महान सामर्थ्य जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु जी, इस संध्या के समय में एक और बार फिर से आप अपने प्रिय संतों के साथ प्रभु जी, आप अपनी पवित्र उपस्थिति में हमारे जीवन को सहभागिता रखने के लिए जो शुभ अवसर दिया, प्यारे खुदावन मैं आपका आभारी हूँ। प्यारे प्रभु जी, सच में हम गीत के माध्यम से सुन रहे थे प्रभु कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है और क्या है कि तू उससे प्यार करता है। प्यारे प्रभु जी, सच में हम मनुष्यों के लिए प्यारे खुदावन आप अपने उस महिमान्वित स्थान को छोड़ा और स्वर्ग को झुकाकर इस पृथ्वी पर आया और प्रभु जी कलवरी क्रूस पर हमारे अधर्म पाप की मजदूरी मृत्यु का आपने चुका दिया। प्यारे खुदावन, आज मुझे स्वर्गीय संतान हो बना दिया प्रभु जी, स्वर्गीय राज का अधिकारी ठहरा दिया, अनंत जीवन का वारिस बनाया। प्रभु मैं आपका आभारी हूँ प्यारे परमेश्वर। इस संध्या के पहर में हमारी दुआ है प्यारे प्रभु जी, भाई जेनिंग्स ब्रदर के द्वारा जो इस प्रकार का साप्ताहिक कार्यक्रम किया जाता है, इन तमाम बातों में एक नई जागृति प्रभु जी हर एक जो इस प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं प्रभु जी, उन सब प्रिय बहनों को, जवानों को, बच्चों और बुजुर्गों को भी, सारे विश्वासी गणों को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्यारे परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए, खास करके जो नेटवर्किंग सिस्टम्स है प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी इस प्यारे प्रभु जी नेट को ठीक रखिए प्रभु जी, ताकि प्यारे परमेश्वर कोई भी प्रकार का बाधा ना खड़ा होने पाए। प्रभु जी आपके प्रिय दास ब्रदर साजिद थॉमस भैया को भी प्रभु जी हम आपके पवित्र और बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और दुआ करते हैं प्रभु जी जब वो हम लोग के बीच में प्रभु जी आज का शुभ संदेश को देते हैं, ओ प्रभु जी वह चिंतन मनन और वह मेहनत प्रभु जी प्यारे परमेश्वर आपकी महिमा के लिए फलवंत होने पाए प्रभु जी। महान परमेश्वर हम लोग को भी उस वचन को सुन करके अपने जीवन में आपकी सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए हम सबकी सहायता मदद कीजिए। प्यारे प्रभु जी एक और बार फिर से तमाम प्रार्थना के विषयों को आपके पवित्र कदमों में रखते हुए इस छोटी सी प्रार्थना दुआ को धन्यवाद के साथ हमारा अति शीघ्र आने वाला तारनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर के हम मांगते हैं प्रभु जी, दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमेन। आमेन। बहुत धन्यवाद ब्रदर। It's over to Brother Chiru Thomas and I'm so on. May the Lord's name be glorified. प्रभु का नाम का स्तुति हो, महिमा हो। Thanking Lord for giving another opportunity in this evening to sit in front of the Word of God.
इस शाम को परमेश्वर के वचन के सामने बैठने के लिए प्रभु जो एक और अवसर हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। When yesterday and the last week after the class, when I was thinking of this topic again, like, there are a lot of things came to my mind. और पिछले और उसके पहले वाला जो क्लास था, उसके बाद मैं कई बातों को इस सारे बातों को जब सोच रहा था, कई बातें मेरे मन में आई। Because like, first I was thinking about Sabu uncle, then the way he teaches and the way how it was going on. Then I was asking the Lord, am I doing the right thing or not? जब मैं साबू अंकल के बारे में सोच रहा था, मैं प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं सही बातों को सिखा रहा हूँ या नहीं? So because like, when I was in, when Sabu uncle was in Kalamasheri Assembly, he was there for Kalamasheri Assembly for a long time. And after that, when Adapalli churches started, he moved to that place. और क्योंकि जब साबू अंकल थे वो कालामेश्वरी असेंबली केरल के वहां पर कई लंबे समय तक वहां पर रहे, उसके बाद वो इडापल्ली नामक एक असेंबली की ओर चले। And during the time when he was in our assembly, he used to conduct the MOU's correspondence course. और जब वो हमारे कलीसिया में रहते थे, उस समय इमाउस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को वो चलाते थे। And he was taking the responsibility of that, and I used to attend that. He used to give the notes, and I used to attend, and I used to write the exam for that. और उसे वो सिखाते थे और मैं उसका भी एक छात्र था और परीक्षा भी लिखता था। And he always used to tell me, Shiju, you should study the word of God in the right way. You should study and you should interpret in the right way only. और वो मुझे बार-बार और हमेशा कहते थे कि शिजू, परमेश्वर का वचन को सही रीति से, सही ढंग से सीखना है, पढ़ना है और उसी को सही रीति से व्याख्यान करना है। And always he used to tell, never go with a message which is half, that means not prepared full, whereas you should always go you should need to have very clear conviction from the Lord. और कभी भी ऐसे एक अधूरा संदेश लेकर के नहीं जाना कि मतलब एक संदेश जो जिसके बारे में आप परमेश्वर से पूरा निश्चयता प्राप्त नहीं किए हैं, वो संदेश नहीं देना है। So he used to tell me, if you want to teach at least half an hour, or if you want to deliver the message for half an hour, at least you should spend minimum of 24 hours or 30 hours in the Lord's, I mean, in sitting with the Lord and getting the message. तो वो कहते थे, अगर तुम्हें आधा घंटा का एक संदेश देना है तो कम से कम 24 घंटा का तैयारी उसके पीछे रहना, प्रभु के सामने बैठकर, वो कहते थे। So whenever I used to take the class in the Sunday school, or if I get any doubt, then during that time there was no confusion, just dial a number and tell him I have this doubt, and the very next either I will get the answer, or if he is busy, he will call me and tell, okay, Shiju, it is like this and it is not like that, and etc. etc. जब मैं संडे स्कूल भी लेता था या पढ़ाता था संडे स्कूल में, कभी-कभी मुझे कई बातों में संदेह आएगा या किसी सवाल आएगा तो मैं तुरंत उनको बुलाता था फोन पर, और अगर वो फ्री रहते तो तुरंत जवाब दे देते, लेकिन अगर वो बिजी रहते तो बाद में वो फोन करके उस जवाब मुझे बताते थे। So nowadays sometimes I feel as far as me is concerned, I missed my parents and him together almost in the same year. He went to be with the Lord, and even my father and my mother both, they went to the Lord. So I am feeling like sometimes a big gap. और ऐसा हुआ भी मेरा जीवन में कि मेरे पिता माता जब गुजर गए इसकी साल में, और साबू अंकल भी उसी समय ही गुजर गए हैं, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ रहा है। And why I am telling like this, because my parents are my worldly father and mother, but especially Sabu uncle is my spiritual father. So because I came to Kalamasheri in the year of 1998, and I was there just 2.5 years, a person who born again after 2.5 years reached Kalamasheri. So you can just think of how that relationship should be. मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे पिता माता जो सांसारिक पिता माता थे, लेकिन साबू अंकल जो है वो मेरा आत्मिक पिता थे, क्योंकि जब मैं कलामसरी आया, मैं विश्वास में सिर्फ 2 साल का एक बच्चा था, और वहां पर मैं जब रहा वही मुझे
पालन पोषण की आत्मिक जीवन में। So I was thinking all those things and again meditating the word of God, getting a lot of the God was speaking to me that okay, you can the message what He has given. I have taken that message last day, and today we will be continuing from that. तो मैं ये सारे बातों को सोच रहा था और वो पिछले बार जो संदेश को दिए थे उसी को लेकर के मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। Because now I will just give a small story, but you may be familiar with this type of stories. But even then, I just want to repeat it. एक छोटा सा कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायद इस कहानी आप अवगत है या जानते हैं, फिर भी इसे दोहराना मैं चाहता हूँ। No, two brilliant students. They want to study from a master. दो बुद्धिमान छात्राओं एक गुरु से सीखना चाहते थे। And the master or the teacher has taught them for at least 2 years. और ये जो शिक्षक थे, गुरु थे, करीबन 2 साल उनको पढ़ाए। And after 2 years, even the children were feeling like, the students were feeling like now we have learned something. So why, now whether we should continue the study or not, something like that. और 2 साल उनके अध्ययन में पढ़ने के बाद वो बच्चे सोच रहे थे क्या हम ये गुरु के अध्ययन में सीखना चालू रखेंगे या छोड़ देंगे। So then even the master came to realize that what is in the mind of these children or students. So he told them I am going to conduct a test. और वे जब क्लास में आए तो गुरु देखे कि ये बच्चे कुछ सीखे हैं कि नहीं, इसे जानने के लिए मुझे एक परीक्षण लेना है इनका। And so the teacher was the master was telling them the test is that it happened, it's a story we can think which happened years back. तो गुरु ने ये परीक्षा लेने के पहले इस बात बताया, ऐसी घटना मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ जो कई साल पहले हुआ था। So what happened is this master has told that I will give you during that time, I will give you 1 anna, that means 1 rupee, something like that for both of you. He has given 1 rupee for each of them. और उससे पहले मैं तुम्हें 2 सिक्का दूंगा, 1-1 रुपया का, तो दोनों को 1-1 रुपया का 2 सिक्का दिया। And what happened is this master asked them he has given an equal sized room for both of them and told that using this rupee, you try to fill this room so that I want to know who was able to fill this room completely. और ये दोनों को 2 कमरा वो दिया, दोनों कमरा एक ही साइज का था और वो बताया कि ये 1 रुपया लेकर के तुम्हें एक काम करना है, इस रूम को, इस कमरा को भर देना है, तो मैं देखूंगा कौन भर पाएगा। So then he told this question to them that this is your test and you both of you have to do it, and I will check by according to the work which you have done or fulfill this work, I will came to know that my teaching was effective or not. यही है तुम्हारा परीक्षा और इस परीक्षा के द्वारा मुझे पता चलेगा कि मेरा जो पढ़ाना, मैं जो पढ़ाया तुम्हें वो सही था या फलप्रद था या नहीं। So both of them both the students want to tell or show that the guru, the master, that I'm brilliant and I have learned from you. So both of them went in 2 directions. और दोनों छात्र या लड़के लोग गुरु से कहे कि हम लोग आपसे सीखे हैं और अब वे घर से निकाल करके दोनों अलग-अलग दिशा में गए। And they were thinking the test is there and how to fill this because the master is going to come by tomorrow evening. So I want to fill the room. So how should I do? Both of them were start thinking. और दोनों सोचने लगे कल शाम तक हमें वापस आकर के ये काम करना है, दिखाना है गुरु से, तो क्या करूंगा या क्या करेंगे करके वे दोनों सोचने लगे। And then the first person he was thinking like that and he is moving to the market. और वो ऐसे सोच करके पहला लड़का बाजार की ओर गया। And on the way he was going he is thinking what to do and how to pass this test and like that, because he is thinking that he has to fill the complete room by something and he is having only 1 rupee. और वो रास्ता में ही सोच रहा था कि
मेरा पास 1 ही रुपया है और पूरा कमरा को भरना है, ऐसा क्या चीज से मैं भर सकूंगा? And while just passing on the way, he is seeing like, there is a big bullock cart with a lot of waste material, and they were filling that bullock cart. और वो जब जा रहा था, ऐसे एक बैलगाड़ी को देखा। इस बैलगाड़ी के ऊपर लोगों ने सारे कचरा को भर रहे थे और वो देखा कि सारे कचरा को लोग भर रहे हैं। And when then he thought like, why should I ask? Why can't I ask them like, where they are going to drop this? और तो वो सोच रहा था, ये सोचा कि इनसे पूछूं कि कहाँ वो लेकर के जा रहे हैं सारे कचरा को। And he went and asked them like, where are you going to drop this? Then that person told like, we are not finding a place to drop it, but anyway somehow we have to move this waste from here to some other place. तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें तो पता नहीं कहाँ ये सारे कचरा को डालना है, हम ऐसे ही सोच रहे हैं कहाँ डालेंगे और कहीं भी हमें इसको फेंकना पड़ेगा। And this person asked like, can you do one thing? I will show you a place where you can dump all this waste, so that you have to do one thing, that the place which I show you how to fulfill it. Then they told, yes, we are ready to do it. और वो लड़का उनसे बोला कि मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि एक जगह आपको दिखाऊंगा और उस जगह को आप इस कचरा लेकर के भर देना। And he told like, if you do like, if you fulfill that dimension, that if you fill the room completely, then I will definitely give you 1 rupee. और अगर आप उस कमरा को पूरे रीति से भर देंगे तो मैं आपको पूरा 1 रुपया दे दूंगा। And the bullock cart person was very happy, and because he wanted to throw this waste somewhere, and he taken all the waste and somehow he filled that room in such a way that it is completely packed with full of waste. तो इस बैलगाड़ी चलाने वाला देखा कि 1 रुपया मिलेगा, इसीलिए वो बहुत खुश होकर के उस सारे कचरा लेकर इस कमरा में भर दिया कि और कोई जगह नहीं रहा उसमें। And this student was very happy because I have accomplished my task by filling the room completely, and when the master comes, definitely I am going to pass the test. तब ये लड़का सोच रहा था कि मैं अब बहुत अच्छा काम किया हूँ, क्योंकि ये कमरा को पूरा भर दिया हूँ और जब गुरु आएंगे इसे देख करके मुझे पूरा पास कर देंगे परीक्षा में। And like when he came to the room, he is finding that the other room is still vacant and nothing is there, and he is very happy that, oh yeah, I am going to pass this test and my friend is going to lose it. और जब वो आया देखा तो अपना कमरा तो भर गया, लेकिन दूसरा कमरा जो अपना दोस्त का था वो अभी तक खाली है। तो वो मन में सोचने लगा कि जरूर मैं पास हो जाऊंगा और मेरा दोस्त जो है फेल हो जाएगा। And he could not find out his friend, and the friend is also not coming. But at the time when the master is about to come in the evening time, both friend and this first person, both of them were there. अभी तक तो दोस्त नहीं पहुंचा था, लेकिन शाम के समय जब गुरु पहुंचने वाले थे तब ही ये दोस्त भी पहुंच गया। And the first person, that the master came and asked like, are you ready for the test? Then both of them told that yes, we are ready. और गुरु जब आया पूछा दोनों से, क्या तुम लोग परीक्षा के लिए तैयार हैं? दोनों ने कहा हाँ हम तैयार हैं। And the master asked the first person, what about, have you fulfilled the task? तो पहला छात्र से गुरु ने पूछा, क्या तुमने अपना काम को किया? And he told that yes, I have filled as much as possible and it is completely packed. And he told that I will open the door, but when he's trying to open the door, because of the smell, the bad smell which is coming out of it, the master told, don't open it, don't open it. I know that you have filled it with full of waste material. और वो पहला लड़का ने बताया, हाँ गुरुजी, मैं कमरा को ऐसे भर दिया कि अब आपको दिखा सकता हूँ। तो वो जाके दरवाजा खोलने के लिए कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा ही खोला, देखा तो इतना बदबू वहां से निकलता था कि गुरु ने कहा, अब मुझे पता है तुमने इसको भर दिया है, लेकिन सारे कचरा इसमें ला करके डाल दिया हो, अभी खोलने का जरूरत नहीं है। And this student was asking the master, you told me to fill the room, I have done it, but you didn't tell how to do it. So I have what the question which you have asked, I have done as much as possible for me.
तो वो कहा, गुरुजी आपने तो कहा था कि इस कमरा को भरने के लिए, लेकिन किस चीज से भरना है आपने नहीं बताया, इसलिए ये सारे कमरा को, पूरा कमरा को मैं भर दिया हूँ। And then the master asked the second student, like, are you ready? Then he told that, please come, I am also ready. अभी दूसरा छात्र से गुरु पूछा, क्या तुमने अपना काम परीक्षा के लिए तैयार हो? वो कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। And like the second student taken the master and his friend, both of them, to the room and opened the room, and they could see that nothing is there and it is full of darkness. और दूसरा छात्र जब अपना कमरा खोलता है, उसमें कुछ भी नहीं और अंधेरा ही है। Then the master asked you, when I told you to fill the room and nothing is, I could not find anything there. और वो गुरु कहते हैं उनसे, मैं तो तुम्हें कहा था कि इस कमरा को भरना है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है इसमें। Then the second student told that master, please wait for 1 minute, and he put his hand on the pocket. और वो कहता है, गुरुजी 1 मिनट इंतजार करें, और अपना हाथ को जेब में डाला। And he told, like, you see the rupees, 1 rupee which you have given to me, I have purchased a small candle and a matchbox. और आपने वो कहा, आपने जो 1 रुपया का सिक्का मुझे दिया था, वो लेकर के मैं एक मोमबत्ती और एक मैचिस बॉक्स को खरीदा हूँ। And he just lighten a can, just taken a matchstick and lighten the candle. और वो उस मैच बॉक्स को लेकर के उस मोमबत्ती को जलाया। And then he told, my master, please see this, now my room is full of brightness. गुरुजी देखिए, मेरा अभी ये जो कमरा है पूरा भर गया है उजाला से। I am very sure that all of you got and understood what is the moral of the story. तो इस कहानी का शिक्षा या नैतिक पाठ क्या है, आपने जान लिया है। Both of them were taught by the same master. दोनों एक ही गुरु के द्वारा शिक्षा पाए। Both of them were given all the facilities by the master. और दोनों को हर प्रकार का जो सुविधाएं हैं दिया गया है। Both of them have given all the teaching lessons, all the homeworks, everything was same. और दोनों को हर एक ही प्रकार का पाठ या सीख मिला था, दोनों को एक ही प्रकार का होमवर्क भी मिला था। And the master was not showing any partiality to any student. और किसी के प्रति, किसी छात्र के प्रति गुरु किसी पक्षपातिता नहीं दिखाता था। But still the way it is conceived and the way how it is executed or practically applied is different. लेकिन दोनों ने किस प्रकार इसको समझा, किस प्रकार काम में लाया, वो अलग था। And so that you like, the master was congratulating the second student and telling the first student, it is not just knowledge, but the wisdom what you have is matter for you. और छात्रों से गुरु ने कहा, सिर्फ तुम्हें जो ज्ञान मिला है वो नहीं है, बुद्धि का जरूरत है जो काम में लगाने का है। Yeah, so that is, what I want to tell is we every week we are studying a lot of things, and we from the word of God we are hearing or we are listening lot of messages. हर हफ्ता हम प्रभु का वचन से सीख रहे हैं या संदेश को प्राप्त कर रहे हैं। But during the time of a situation, how are you able to apply it practically? लेकिन ऐसी परिस्थितियां जब आती है, ये सारे शिक्षाओं को हम कैसे प्रायोगिक तौर पे हमारे जीवन में या सेवा में इस्तेमाल करेंगे? So because see, like, both of them were there, but one was fulfilling with all the wastings, and it was, that room was complete dark when the master came. But the second one, from the dark it came to the brightness. हम जब गुरु आया, पहला छात्र का जो कमरा था वो भर गया था, लेकिन अंधेरा भी था, बदबू था, लेकिन वो अंधेरा ही था। लेकिन जब दूसरा छात्र का कमरा, वो अंधेरा था, लेकिन वहां प्रकाश आया। So likewise, what the message, the topic which we are discussing, it has some relation with the story. और जो हम सिखा रहे हैं उसके साथ ये कहानी का भी मेल है। And last week we were discussing about the chapter 11, the resurrection of Lazarus. पिछले सप्ताह हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय से देख रहे थे लाजरस का पुनरुत्थान।
And there we could see, like, Jesus Christ was telling his disciple that Lazarus is sleeping. And then they thought, like, he is really sleeping. Then he told very clearly, he is dead. वहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहा कि लाजरस सो रहा है, तो चेले लोग ये समझे कि वास्तव में वो सो रहा है, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह को समझाना पड़ा कि वो मर चुका है। And last week we have seen the differences between, or how the attitude towards Martha and Maria towards Jesus Christ when he approached them. पिछले हफ्ता हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास गए, मार्था और मरियम का रवैया कैसा था। And we have seen, like, Martha was fully engaged with the service, or Martha was, even though she has received the master into the house, but she could not understand, or she could not receive him directly into the heart. हमने देखा कि मार्था तो प्रभु यीशु मसीह को अपना घर में ग्रहण किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में वो ग्रहण नहीं की थी। Whereas Mary was, like, from the beginning onwards, we could see, like, Mary was sitting on the foot of Jesus Christ and hearing the words from his mouth. And even when he came for the second time, she fell down and worshipping him. हम देखते हैं पहले से कि मरियम जो है, प्रभु यीशु मसीह जब से आए, पहली बार हम देखते हैं उनके चरणों तले बैठ करके वो प्रभु का वचन को सीख रही थी, सुन रही थी, और दूसरा बार जब प्रभु घर में आए, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी आराधना कर रही थी। And we have seen, like, the faith of Martha was limited, and it was like, even though she has a fundamental faith, but it was a limited faith. यद्यपि हमने देखा कि मार्था का जो विश्वास था वो सैद्धांतिक था, लेकिन वो सीमित विश्वास था। But when Jesus Christ was telling her to remove the stone, then even first she regretted, but refused. But then we could see that no, she was one among the person to remove that stone. That means she was having an unlimited faith. लेकिन हम देखते हैं कि बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कब्र से पत्थर को लुढ़काने के लिए बताया, आदेश दिया, तो वही थी जो उसको मना करती है। मतलब मार्था का विश्वास सीमित नहीं था, सीमित थी, लेकिन दूसरा का विश्वास जो है असीमित था। So now we can classify like this. Now Martha was like, Mary was a listener, whereas Martha was, telling Jesus about the complaint that Mary is not helping her, or Martha was putting some order to Jesus. Brother, please repeat. I was disconnected. I couldn't hear you. Yeah, sure. No, I was just telling Mary was a good listener, or she was an absorber of word of God, whereas Martha was telling a lot of complaints about Mary, or telling complaints to Jesus Christ. हम देखते हैं कि मरियम एक अच्छा सुनने वाली थी और प्रभु यीशु मसीह का वचन को वो सही रीति से सुनती थी, लेकिन मार्था जो है शिकायत करने वाली थी और हमेशा वो शिकायतें लाती थी। And Mary was, she was very focused on a particular thing or one thing, whereas Martha was focused on several things and confused. मरियम का दृष्टि हमेशा एक ही चीज पर रहता था, लेकिन मार्था की जो दृष्टि है बहुत सारे बातों पर थी और हमेशा वो उलझन में पड़ी थी। And even Mary was, she was fully trusting on Jesus, whereas Martha was trusting on herself. मरियम प्रभु के ऊपर भरोसा करती थी, लेकिन मार्था अपने पर भरोसा करती थी। When last day I started this chapter 11, and in verse 2 we read like this: it was that Mary which anointed the Lord with ointment. So when I read that, I asked a question: is this event happened before the death of Lazarus or after that? पिछले हफ्ता जब हम यूहन्ना 11 का दूसरा आयत पढ़े थे, मैं आपसे एक सवाल किया था जहां पर लिखा गया है, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। तो ये घटना प्रभु के ये मरियम के पुनरुत्थान का पहले हुआ था या उसके बाद में हुआ? लाजरस के, सॉरी। So then here we can see, like, chapter 12, that from 2 onwards we can see that that incident is happening there.
और दूसरा आयत से ये घटना यहाँ पर हो रहा है in chapter 12. 12 अध्याय में। There we could see, like, the most important things is in chapter 11, the first verse, we read like this: now a certain man was sick named Lazarus of Bethany. So now you can see, like, in chapter 11, it was told, like, Lazarus of Bethany. जब हम 11 अध्याय में आते हैं, पहला आयत में पढ़ते हैं, बेथानिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। But when it comes to the chapter 12, the address of Lazarus has changed. लेकिन 12 अध्याय में जब हम आते हैं, लाजरस का जो पता है, ठिकाना है, वो परिवर्तन हो गया है। Because there we read like this, 6 days before the Passover came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। So you can see, like, when a person come to Jesus Christ, even his address gets changed. तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसका पता, उसका जो एड्रेस है, वो भी बदल जाता है। And here you can see, like, he is very clearly mentioning that it is written, like, whom he raised from dead. और यहाँ पर उसके बारे में लिखा है, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। So that is the first point, like, we were dead and we have been risen. और ये है पहली बात कि हम लोग मरे हुए थे और हम लोग जिलाए गए हैं। And in the second verse, we could see that there they made him a supper and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. इस 12 का दूसरा आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। So see the second thing, now he is sitting with Jesus Christ. दूसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं, लाजरस प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है। So the first thing is then we can see like this, Lazarus was dead. पहला विषय, वो मरा हुआ था। And we can see, like, his hand and foot were tied with grave cloths. और उसका हाथ और पैर उस कब्र के कपड़े से बांधा गया था। Even his face was bound about with a napkin. और उनका मुंह भी कपड़ों से ढांपा गया था, बांधा गया था। This actually shows the life of an unbeliever. और ये एक अविश्वासी का चित्र को यहाँ पर हम देखते हैं। He is dead in sin. वो पाप में मरा हुआ है। And he is not walking in the right way. His legs and hands, every, like, the part of the body is doing all wicked things. वो सही मार्ग में नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका हाथ और पैर बंधा हुआ है और हर प्रकार का बुराई से वो पकड़ा हुआ है। And see, he has not done anything. Oh, Jesus Christ came to his, there, and he is telling, like, Lazarus, come forth. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह आकर के कहते हैं, लाजरस निकल आ। And we can see, like, the same thing happened to our life also. और वही बात हमारे जीवन में भी हुआ था। We were dead in sin. हम लोग पाप अपराध में मरे हुए थे। We were not having worthy to come in the presence of Lord. प्रभु के सामने आने का कोई योग्यता हमारी नहीं थी। During the time of the prayer, the brother was mentioning all these things, and I was thinking how Lord is leading us, because the same topic came to my mind today for the discussion. और आज प्रार्थना में भाई ने जब अभी शुरू में प्रार्थना किए, ये सारे विचार भी वो सामने लाए हैं, तो मेरे मन में आ रहा था कि प्रभु कैसे हमें एक ही विचार में आगे बढ़ा रहा। And we can see, like, when Lazarus was in such a situation, that Jesus Christ came to him and resurrected him, and not only that, told that lose him and let him go. और जब लाजरस का इस हालत में प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं और कहते हैं, उसे खोल करके जाने दो। And see, we can see, like, the same thing happened. We have been redeemed and we have made independent. हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम लोग छुटकारा पाए हैं और हम लोगों को स्वाधीन किया गया। And again we can see, like, now Lazarus is sitting with Jesus Christ. और 12 अध्याय में हम देखते हैं वो लाजरस प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है।
Can you just read Ephesians chapter 2 verse 4 to 7? क्या हम एफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 2 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे? And in that I'm just reading only the words 6 and 7. And hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. हम एफिसियों के 2 अध्याय का 6 और 7 ही पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके स्थान बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। So we can see, like in the same situation what happened to Lazarus, he is telling as a believer we are also seated in the heavenly place. और यहाँ पर हम देखते हैं लाजरस के साथ जैसे हुआ, हमारे भी ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए। When one day when like our class was going in Gilgal Theological Institute, एक दिन जब गिलगाल इंस्टीट्यूट में क्लास चल रहा था, suddenly Sabu uncle asked, where are you sitting? और साबू अंकल ने पूछा तुम कहाँ बैठे हो? Now he was taking a topic, different topic related to salvation. और वहां पर वो परित्राण या उद्धार के बारे में एक विषय के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। With respect to the context, he asked, like, where are you sitting? उसी संदर्भ में उसने इस सवाल को रखा, तुम कहाँ बैठे हो? And all of us were surprised why he's asking such a question, because we all are sitting in front of him. और हम सब लोग आश्चर्य हुए क्योंकि हम सब उनके सामने ही बैठे थे। And then he was telling, like, since you are not realizing where are you sitting, that is a problem with all of you people. और तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा है तुम लोग कहाँ बैठे हो, इसीलिए तुम्हारे समस्या है। And he told like this, no, all of you have been seated in the heavenly place until you are telling that we will go to heaven. तो उन्होंने ये बात बताया कि तुम सब उस स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि हम स्वर्ग जाएंगे। Yeah, so that even though he was telling that, then only we realize the importance of how what Jesus Christ has done and how we where we are actually placed now. तो वहीं पर ये बात आता है कि हम लोगों को ये समझना कितना जरूरी है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ हम रखे गए हैं। Because if you read Psalms chapter 40 verse 2, very familiar verse. Pardon? It's a very familiar verse. Yeah, भजन संहिता का 40 के दूसरा आयत अगर हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही परिचित शब्द है, परिचित आयत है। Yeah, there we read like this, no, he brought me up also out of horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon my rock and established my goings. भजन 40 का दूसरा आयत में, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। So this is exactly what happened to each one of us, and even for Lazarus. और हम सबों के साथ यही हुआ था, लाजरस के साथ भी यही हुआ था। So in chapter 12, like Mary was anointing Jesus. 12 अध्याय में हम देखते हैं मरियम प्रभु यीशु मसीह को इत्र से वो अभिषेक कर रहे थे। And there, while she was doing that, we could see, like, one of the disciple, Judah Iscariot, he is asking, like, why should we do such a waste? Because he is asking, it could have been sold for 300 pence and given to the poor. और वहां पर इस्करियोती यहूदा जो है, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जो था, वो कहता है ये किस लिए ये सब नष्ट किया गया है, इसको हम बेच करके कंगालों को दे सकते थे। You can see that in the chapter 12 verse 4 and 5. दूसरा इस बात को हम यूहन्ना 12 का 4 और 5 में देख सकते हैं। So when you hear such a thing, like sometimes we may feel like, what, like the Iscariot Judah, he is thinking is right.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्करियोत यूदा के समान कई बार, या वो जैसे सोच रहा है, जो वो सोच रहा है वो सही है। Because not telling a small amount, like it is like 300 pennies means it's a very huge amount. It can be used for several poor people to help them. और ये जो मूल्य या कीमत बता रहा है 300 दिनार, मतलब ये बहुत बड़ा एक रकम है जिससे लोगों का मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। But see the reply what Jesus Christ has told in verse 6. There you can see like this, he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bear what was put therein. लेकिन 6वां आयत में हम देखते हैं किस लिए यहूदा ने इस बात को कहा, लिखा गया है, उसने यह बात इसीलिए नहीं कहा कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था या चोरी करता था। So there we can see even though when we hear such wordings, it looks very beautiful or it sounds very beautiful, but actually the inner heart of it, his will was, it was something different, because it is very clearly mentioned he was a thief. लेकिन जब यहूदा जो बात कह रहा था, सुनने में तो अच्छा है, लगेगा कि हाँ वास्तव में वो कंगालों के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसके अंदरी जो उद्देश्य था वो अलग कुछ था, क्योंकि वो चोर था और उसी दिशा में वो सोच रहा था। This exactly happens in most of the churches. और कई कलीसियाओं में इसी प्रकार ही होता है। There are certain situations now when particular person says something, sometimes the elders will say opposed or no. और कलीसिया में जब कुछ लोग कुछ कहते हैं तो अगुवे लोग कहेंगे, प्राचीन लोग कहेंगे, या उसका विरोध करेंगे या नहीं कहेंगे। And then the other people, some of them will ask why they behave like that, because he has given a good suggestion. और तब बाकी लोग कहेंगे वो तो अच्छा एक प्रस्ताव दिया है, क्यों आप लोग मना कर रहे हैं। But we can see after particular days are over or maybe later time, we can realize that the intention was not right. लेकिन बाद में पता चलेगा कुछ दिनों के बाद कि ये आदमी जो कहा था, जो प्रस्ताव दिया था, वो उसका उद्देश्य कुछ अलग था या गलत था। Because here we can see in the verse 7, Jesus Christ was telling, let her alone, against the day of my burying hath she kept this. क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7वीं आयत में, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। So we can see after that, after the chapter 12, in chapter 13 we can see Jesus Christ is teaching a new commandment. 12 अध्याय के बाद प्रभु यीशु मसीह एक नया आज्ञा को देते हैं। There we could see in chapter 13 verse 34. 13 अध्याय के 34 आयत में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। And this commandment is very important, because as a believer, Jesus Christ is telling that, you can read it in the verse 35. If and only if you do this, then the others will get to know that you are a disciple of Jesus Christ. और ये आयत को आगे अगर हम पढ़ेंगे कि अगर तुम यदि आपस में प्रेम रखोगे, अगर तुम इसी काम को करेंगे, तभी तो इससे सब लोग जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। Yeah, so that is very important as a believer. We should love each one of us should love one another, and that is very important, because that shows that we are actually a true disciple of Jesus Christ. तो एक विश्वासी के तौर पे हम एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला का ये पहचान है। Yeah, and in chapter 14 he is speaking about you should not be, your heart should not be troubled, because believe in God and believe also in me. 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास रखो। And in second verse he is giving the promise for us that
in my father's house there are many mansions. So if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. दूसरा आयत में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा देता है। वो कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुम्हें कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। And in verse 14:6 we could see, like, Jesus is telling, I am the way, the truth and the life. छठवीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। And in chapter 15 we can see, like, I am the true wine and my father is a husbandman. So there we can see, like, I am the true wine. और 15 अध्याय में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ। So when we look into the beatitudes of Jesus Christ, the 7 divinity claims which he had made, all of them are recorded in the book of God, means gospel according to John. प्रभु यीशु मसीह के जो 7 दफा दावा जो है या ये धन्यवाणियां है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का देवत्व या ईश्वरत्व को हम देखते हैं। And we can see, like, the first one we have seen, like, I am the bread of life. That was in the chapter 6 verse 35, 41, 48, like, in gospel according to John chapter 6 verse 35 we have seen, I am the bread of life. तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाणियों में से सबसे पहला दावा जो है 6वां आयत के 35 आयत में हमने देखा, और कई आयतों में वो है, मैं जीवन की रोटी हूँ। And second we have seen, I am the light of the world in the chapter 8 verse 12. 8 अध्याय का 12 आयत में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत का ज्योति हूँ। And the third one we have seen, like, I am the door of the sheep in chapter 10 verse 7. 10 अध्याय के 7 में वो कहते हैं, मैं भेड़ों का द्वार हूँ। And in chapter 10 verse 11 we have seen that I am the good shepherd. और 10 का 11 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। And with respect, with related to the resurrection of Lazarus, he was telling in chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. और लाजरस के पुनरुत्थान के संबंध में प्रभु यीशु मसीह 11 अध्याय यूहन्ना 11 का 25 में कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। And in verse 14:6 we have seen that I am the way, the truth and the life. और 14 अध्याय का 6वां आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। And even the last one we could see in the chapter 15 verse 1, I am the true wine. और 15 अध्याय में जो आखिरी गवाह है प्रभु यीशु मसीह का, सच्ची दाखलता मैं हूँ। And when you make a study of the books written by John, that is the gospel according to John and the Revelations, we can see, like, again other 7 claims are recorded in the book of Revelations. और अगर हम यूहन्ना के लेखनी में से यूहन्ना जैसे और प्रकाशित वाक्य को भी देखेंगे, वहां भी प्रभु यीशु मसीह के और 7 अलग दावाएं हैं। There we can see, like, in chapter 1 we can see, like, in Revelations we can see, like, I am the Alpha and Omega. और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। And even in the chapter 1 itself we can see, like, I am the beginning and the end. और पहला अध्याय में वो कहते हैं, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। And in chapter 1 verse, that was recorded in verse 8, but in verse 11 it is repeating, like, I am the first and the last. और पहला आयत में तो पहला अध्याय में कहते हैं, लेकिन उसको एक बार फिर उसी अध्याय में 8वें आयत में दोहराया गया है। And in chapter 1:18 we could see, like, I am he who lives and was dead. और 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। And in chapter 2 verse 23 we can see, like, I am he who searches the reins and hearts. और दूसरा अध्याय का 23 आयत में हम पढ़ते हैं, मैं हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। And in chapter 22 verse 16 we could see, like, I am the root of offspring of David. और 22 अध्याय का वर्स 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं, दाऊद का मूल और वंश मैं हूँ। And even in the same verse we can see, like, I am the bright and morning star. और उसी आयत में वो कहते हैं, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। And, like, our Lord is, like, God, he who claimed, I am. प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु जो है, जो दावा किया मैं हूं करके।
Yeah, so we have just gone through all the gospels, like not in a detailed study, but we were just going through, like, some of the chapters and some of the events, like, so the study, like, each gospel by gospel. और हमने अब चारों सुसमाचार को देखा, उसे विशद रूप में नहीं देखा, लेकिन हम उसे सॉरी देखा है। And we have seen, like, in the gospel according to Matthew, Jesus Christ was like a king, a great king. और मत्ती रचित समाचार में प्रभु यीशु मसीह को राजा या महाराजा के रूप में वर्णन किया गया है। And in Mark, we have seen him as a servant, that is an obedient servant. और मरकुस रचित समाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक सेवक या दास के रूप में दिया गया है, वो आज्ञाकारी सेवक के रूप में। And in Luke, we have seen him as a man. लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। And in the book of gospel according to John, we have seen him as a God, the Son of God. और यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र के रूप में दिखाया गया है। And like when I don't know how many of you remember when I started the study in the beginning days, I told, like, from the Old Testament we can see, like, in Zechariah the king is mentioned. और जब इस अध्ययन को हमने शुरू किया, मैं पहले बताया था कि जकरिया के पुस्तक में राजा का वर्णन किया गया है। And in Isaiah it was mentioned about the servant. और यशाया के पुस्तक में सेवक या दास का वर्णन किया गया। And even in Zechariah itself, it was mentioned about a perfect man. और जकरिया में फिर एक बार उस सिद्ध मनुष्य को हम देखते हैं। And in Isaiah it was mentioned about it's like, he is your God. और यशाया में फिर से वो देख तुम्हारा तेरा परमेश्वर करके हम पढ़ते हैं। So now next week onwards, if God permits us, we will study some of the peculiarities of in Jesus Christ, like his divinity, then he like, his resurrection, his death and crucifixion, all those topics. और प्रभु का इच्छा हो तो अगला सप्ताह से हम प्रभु यीशु मसीह के कुछ विशेषताएं हम देखेंगे, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत्व या देवत्व, उनका मानवता इत्यादि हम देखेंगे। May the Lord's name be glorified. प्रभु का नाम की महिमा हो। हृदय भरा धन्यवाद श्री भाई से अंशवाणी को, और आगे भी प्रभु मदद करे और हृदय भरा और आपकी बढ़ोतरी होने वाला मनन हम लोग सुन लिया। अभी हम लोग क्लोजिंग करेंगे और मैं अनुरोध करता हूँ गणेश भाई पटना से अनुरोध करता हूँ, कृपया प्रार्थना कीजिए। गणेश भाई पटना। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ हम सभी तेरे निकटता में सर झुकाते हैं। देववंत प्यार परमेश्वर, हम इस रीति से प्यार परमेश्वर एक बार फिर से तेरे दास जनों के बीच में आने के लिए और तेरे बातों को सुनने के लिए प्रभु जी तूने मौका दिया। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, तू हमें किस प्रकार से उठाया प्रभु और किस प्रकार से बैठाया, एक सुंदर रीति से लाजर के द्वारा हम लोग गौर कर रहे थे प्यार प्रभु जी। निश्चित रीति से जैसा कि हम लोग उनके बारे में सुन रहे थे प्रभु, शुरुआत में जब मिला तो एक कब्रगाह में मरा हुआ हाल में मिला प्रभु, लेकिन बाद में उनके चरणों पर एक बैठा हुआ हम लोग पाते हैं प्यार पिता। प्यार परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तो अपने दास को इस रीति से एक तेरे वचन को हम लोग के सामने रखने के लिए प्रभु जी मौका दिया प्रभु। और प्यार परमेश्वर, तू हमसे ये बातें बताना भी चाहता है प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यार परमेश्वर, निश्चित रीति से हम सभी को एक स्वर्गीय स्थान में बैठने का अधिकार दिया प्रभु जी। हमारी अवस्था ऐसा नहीं था प्रभु, एक मरा हुआ अवस्था था प्रभु, लेकिन फिर भी प्यार परमेश्वर तूने हमें सुधी लिया और इस रीति से अपने स्थान में, स्वर्गीय स्थान में बैठने का अधिकार जो प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं।
प्यार परमेश्वर एक बार फिर से स्मरण करा के, और प्यार परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में एक बार फिर से याद दिलाते हुए तूने अपने वचन को स्मरण कराया प्रभु, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यार परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर प्रभु, और भी जो भी बातें जो तूने रखा है प्रभु तेरी नाम की महिमा गवाही के लिए हो। और प्यार परमेश्वर कल के दिनों में तेरे आगमन में देर है प्रभु, प्रेम में तेरे आनंद में लगातार बने रहने के लिए हम सभी को मदद करना प्रभु प्रार्थना करते हैं। इससे पूरे टीम को तेरे हाथ में देते हैं, पूरे व्यवस्था को तेरे हाथ में देते हैं, शुद्धि लीजिए तेरे नाम की महिमा। धन्यवाद प्रभु जो तूने एक बार फिर से हम लोग को यह मौका दिया तेरे सामने तेरे वचन को सुनने और समझने के लिए प्रभु तेरे नाम की महिमा हो जाए। सबको तेरे हाथ में देते हैं और ये दुआ प्रार्थना मांगते धन्यवाद के साथ यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। आमेन।